गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 15 चैप्टर हमारे पुरखे चैप्टर पढ़ाएंगे। हमारे पुरखे का मतलब होता है, पुरखे जो होते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो पुराने लोगों के बाबा पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग होते हैं उनको कहते हैं पुरखे। बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं उन्हीं को। यही चैप्टर आज हम आपको पढ़ाएंगे इसमें कि बुजुर्गों की क्या कहानी है। दुनिया में ना तो सबकी शकल मिलती है और ना ही अकल। अकल से विचार पैदा होते हैं और विचार कार्य में बदलते हैं। यह बात सभी पर लागू होती है, चाहे वे बुजुर्ग हों चाहे अन्य व्यक्ति। यहाँ हम उन आदमियों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने देश के लिए महान कार्य किए, जैसे कि आपका इस कहानी में है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ हैं, विवेकानंद हैं, बहुत सारे इस तरह से महान कवि हैं। उनके बारे में ही यहाँ बताया गया है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है फ्रांस के में महर्षि रोमियो रोला ने कहा था, गांधी और रविंद्र की एक ही हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा और सिंधु की दो धाराएं हैं। कहने का मतलब है, फ्रांस में महर्षि रोमियो रोला ने बताया था। किसने बताया था? महर्षि रोमियो रोला ने बताया था, गांधी और रविंद्र एक ही हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा और सिंधु दो धाराएं हैं। इन दोनों व्यक्तियों को, एक सिंधु और गंगा की धाराएं बताई गई हैं इन दोनों व्यक्तियों को। दोनों भारतीय संस्कृत की उत्तमोत्तम देन है, क्योंकि संस्कृति जो उनकी है, उनकी संस्कृति महान कूट कूट कर उन लोगों ने समाज में दी है कि इन दोनों ने क्या क्या दिशाएं दिखाई हैं समाज को, उसी के ऊपर इन्होंने चर्चा की है। गांधी जी ने तो हमें राष्ट्र दिया है। वाकई में गांधी जी ने क्या दिया? राष्ट्र। गांधी जी जो सिद्धांत पे चलते थे, आज भी उनके सिद्धांत हमारे हर मोड़ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी राष्ट्र पर्व होता है, सबसे पहले गांधी का ही नाम आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमें राष्ट्रगान दिया। क्या दिया? गांधी जी ने हमें राष्ट्र दिया, क्योंकि उन्होंने हमें देश से आजाद कराया, उन्होंने देश को बचाया, तो उन्होंने क्या किया? हमें देश के लिए उन्होंने राष्ट्र दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी पर एक राष्ट्रगान बनाया, जो हम लोग क्या गाते हैं? जनगण मनगढ़ जो है, वो हमारा राष्ट्रगान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का ही है। बंगाल के एक धनी परिवार में रविंद्र का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनका ही बंगाल में एक धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही यह पता चलता था कि एक बच्चा एक दिन में संसार में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिना जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी प्रशंसा हुई, उसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। उन्होंने सब बचपन से ही उन्होंने बहुत ऐसे कार्य करते थे कि लोग उनको एक ऐसी ख्याति दे देते थे कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत ऊंचा अपना नाम कमाएगा, बहुत ऊंचा चल के ये कुछ एक नया व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बनेगा जो हमारे देश की सेवा करेगा। तो देखिए बच्चों कि जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार की प्रवृत्ति थी। श्रेष्ठ कलाकारों में उनकी गिनती की जाती थी। माता पिता बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, परंतु बच्चा एक टक नारियल के झुरमुटों, उन पर चमकने वाली ओस की बूंदों और उन्हें रंगीन बनाने वाली सूर्य किरणों को देखता रहता था। क्या था रविन्द्रनाथ टैगोर में? क्योंकि वो ये देखता था कि नारियल का पेड़ जो है वो इतना ऊंचा है, लेकिन उस नारियल के पेड़ों में कितना एक समूह है, एक झुरमुट में बहुत सारे नारियल टंगे हैं, उनमें कितनी एकता है, कितना उसके अंदर
कितने भारी भारी तो हैं, लेकिन फिर भी भारी होने के बावजूद भी एक साथ वो झुरमुटों की तरह खड़े हुए हैं। तो अगर हम भी कोई इस तरह से काम करें देश के लिए, तो कुछ ना कुछ देश हमारा भविष्य, देश हमारा है वो हमारा उसमें जितनी भी अंग्रेजों की जो इसमें खूबियां थी वो सारी दूर हो जाएंगी। जो हमारे ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई थी वो भी हमारी दूर हो जाएंगी। हम लोग एक साथ मिलकर जुट के अगर देश के लिए कुछ करें तो बहुत कुछ देश आगे बढ़ सकता है। तो वही कहा है कि जो नारियल के झुरमुटों का उन पर चमकने वाली ओस की बूंदों और उन्हें रंगीन बनाने वाली सूर्य किरणों को देखता रहता था कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। घर पर कुछ पढ़ाकर विलायत भेजा गया उनको। उनके माता पिता ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं तो उन्हें पढ़ने के लिए बाहर विदेश भेज दिया। किंतु वहां भी किताब रटने में उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वो प्रैक्टिकली करते थे। जो भी करते थे वो प्रैक्टिकली करते थे। उसको करने की उनकी खूबियां थी कि ऐसा काम करेंगे हम जो हमारे देश में हमारा नाम होगा, ऐसे कुछ कार्य करें जिससे कुछ देश में लाभ मिले। तो वो रटते नहीं थे, जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं कि चैप्टर को रट लेते हैं और उसके क्या करते हैं, उसको आगे लिखाते हैं। ऐसा काम नहीं था, लेकिन वो क्या करते थे, वो प्रैक्टिकली करते थे। घर लौटकर किशोर रविन्द्रनाथ की कविताएं लिखने लगा। क्या करते थे, जब रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो अपने देश से अपने देश में लौट आए तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी जिससे लोगों को उससे कुछ सीख मिले। 16 साल का होते होते उनकी कवि प्रतिमा की धूम मच गई और उस दिन तो सारा संसार चकित और विकसित रह गया। क्योंकि जो कविता 16 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं ऐसी कविताएं लिखी जो उनकी कविता को एक बार पढ़ लेता था वो आश्चर्यचकित हो जाता था कि जरा सा बच्चा जो है वो उसके अंदर कविता के प्रति कितनी प्रतिभा है कि वो कविता के द्वारा लोगों को जागृत करना चाहता है। तो क्या है, उसकी इस सांसारिक चकित की लोग भी जितने संसार में थे सभी उनकी कविताओं को पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। जब उसने सुना कि हिंदुस्तान में एक कवि को 1.25 लाख रुपए का नोबेल पुरस्कार मिला है, उसको जब क्या मिला कि उसने सुना हिंदुस्तान का एक कवि ऐसा है जिसको 1.25 लाख रुपए का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति गीतांजलि पर मिला। उन्होंने एक कविता लिखी, वो लिखी थी नोबेल पुरस्कार जो मिला था गीतांजलि पर। एक उन्होंने कविता लिखी, एक किताब लिखी, उस किताब में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उनकी कविता जो किताब थी गीतांजलि पर जो किताब लिखी थी बहुत कृति गीतांजलि है। उनकी सबसे जो रचना थी वो थी गीतांजलि लिखी उन्होंने। इनकी साहित्यिक कृति से प्रभावित होकर सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने साहित्यिक कृति लिखी, उन्होंने कृति लिखी थी साहित्यिक गीतांजलि, उस पर उन्होंने जो राष्ट्र के जो हमारे थे उन्होंने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद उनको इसकी सर की उपाधि दी गई। जब पंजाब हत्याकांड हुआ तो इन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया। जब पंजाब में हत्याकांड हुआ तो उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पत्र सरकार को लिखा उसके अक्षर से उनकी तेजपूर्ण देशभक्ति टपकती दिखाई दे रही थी। उन्होंने उस पत्र में ऐसा कुछ लिखा था जिससे देश जो हमारे मुख्य वहाँ के वो थे जज थे, उन्होंने भी उसको जो पढ़ा था, जो पत्र जिसको मिला उनको पत्र, तो उस पत्र में उन्होंने देश के प्रति बहुत कुछ लिखा कि मैं यहाँ तक ही सीमित नहीं रहूँगा, मैं बल्कि हर कदम पर देशभक्ति के कारण ही मैं जीवित हूँ और देशभक्ति में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। बहुत सारी उन्होंने इस तरह की रचनाएं भी की, बहुत सारे देशभक्ति के कारण उन्होंने कविताएं भी लिखी और देशभक्ति में उनका मन बहुत लीन हो गया। साहित्य का ऐसा कोई भी अंग नहीं था जिस पर उन्होंने कलम न चलाई हो, क्योंकि समाज में कितनी सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं और कितने लोग अच्छाइयों को कम करते, बुराइयों को ज़्यादा, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए उन्होंने एक एक शब्द पर बहुत विचार सोच समझ कर विचार कर उन्होंने बहुत सारी कविताओं का आगे प्रचलन किया।
नाटक लिखे उन्होंने, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, भ्रमण, यहाँ तक कि विज्ञान तक पर उन्होंने कलम उठाई और सब क्षेत्रों में उन्होंने कमाल कर दिखाया। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हम रविंद्रनाथ का नाम ले सकते हैं। देखिए बच्चों, इन्होंने अपनी कलम के द्वारा बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे हैं, बहुत सारे नाटकों के द्वारा देश को बहुत आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ाई, क्योंकि नाटक जब कोई होता है तो उस नाटक के आधार पर कुछ सीख मिले। उपन्यास उन्होंने बहुत लिखे, कहानी बहुत सारी लिखी, निबंध लिखे, बहुत चीज़ों की आलोचना की इन्होंने, बहुत सारे अपना ज्ञान जो है पूरे देश में इन्होंने फैलाया, जिससे आज भी हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो बच्चों, आज हम आपको इतना चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके आगे का आपको कल बताएंगे।